मैं रणजीत सिंह सैनिक डिफेंस एकेडमी से आज अपन गणित की कमजोर छात्रों के लिए क्लास लेते हैं जो शुरू से जानते हैं और उसको लेते हैं औसत। सेकंड क्लास है ये अपनी औसत की प्रथम क्लास है। औसत एक बहुत सरल टॉपिक है। अपन सरल से हार्ड की तरफ चलते हैं, सरल से कठिन की तरफ। यदि आपने कक्षा 5 में, कक्षा 4 में, कक्षा 3 में, कक्षा 10 में पढ़ा हुआ औसत का अर्थ, और औसत आते ही अपना दिमाग में आ जाता है संख्याओं को जोड़ना। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 औसत ज्ञात करो। अपने तुरंत दिमाग में आ गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है। अपन 5 तक कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं, 50 और 100 तक अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है। इस प्रकार से जोड़ दिया। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। राशियों का योग हो गया 15। राशियों की संख्या होगी 1 2 3 4 5। ये आ गई 5। अपने को डिवाइड करेंगे 5 तेरी 15, 3 उत्तर आते। ये परंपरा चलती आई है और परंपरा चलती रहेगी। लेकिन यदि अपन इसी को भी आगे संख्या कर दिया जाए तो मैं ये कहता हूं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा हुआ 2 बटा हुआ 2। तो प्रथम संख्या है 1, अंतिम संख्या प्लस 5 बटा हुआ 2 बराबर 6 बटा हुआ 2, 3 उत्तर। इससे थोड़ा सा भिन्न आ जाए, ये अप मॉडल कह सकते हैं अपन, ये कंपटीशन की बात है। यदि यही संख्या यदि कह दिया जाए कि आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो अब अपने लिए ये बहुत समझ आ जाएगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 11 12 19 तक। यार कैसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से लिखना अपना लिए पेज भर जाएगा। इसके लिए अपन ये करते हैं प्रथम संख्या 1 2 से 20, तो योग क्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या होगी 1 प्लस अंतिम संख्या 20 बटा हुआ 2। अब अपने क्या आ गया 21 बटा हुआ 2। यदि अपन 21 को काटेंगे तो 10.5 उत्तर। ये ऐसे जोड़ना संभव नहीं है। यदि यही सवाल कहते 1 से 50 तक की संख्याओं का, 1 से 100 तक की संख्याओं का, तो ये संभव नहीं है। कैसे करते हैं अपन? यदि आपको कह दिया जाए 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। नोन बात है पर 1 से 10 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार लिखेंगे 6 7 8 9 10। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। आप कब तक लिखोगे? अब आप इसे जोड़ोगे 10 9 19 8 27 6, इस प्रकार से जोड़ आपस में जोड़ोगे। ये 2 55, ये कर दिए 55। लेकिन जब इससे बड़ी संख्या तो लिख नहीं सकते, और लिख नहीं सकते पर इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है तो जोड़ करेंगे। या कई लोग क्या करते हैं n कोष्टक n + 1/2, पहले राशि को योग ज्ञात करते हैं। तो n किसको बोलते हैं? 10 को। 10
कोष्टक 10 प्लस 1 बटावा 2, 10 इंटू 11 बटावा 2, 5, 11.55। पहले योग ज्ञात करते हैं और योग ज्ञात करने के बाद में 10 का भाग देते हैं, फिर 10 का भाग देंगे, फिर आएगा 5.5। 5.5। मैं ये कहता हूं इसके राशि का योग क्यों करते हैं, मत कीजिए। नहीं, आप इस प्रकार से करना है। आपको तो ये करना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। प्रथम संख्या आपकी 1, ये 1 प्लस अंतिम संख्या आपकी 10, ये 10 बटावा 2 बराबर 11 बटावा 2 बराबर 11 बटावा 2, फिर बराबर 5.5 उत्तर। तो ये था आपका प्राकृत संख्याओं का औसत। मैं इससे बढ़ा लेता हूं, यही सवाल है आपका। 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक, तो मैं कहता हूं 1 प्लस 100 बटावा 2 बराबर 101 बटावा 2 बराबर 50.5। यदि इससे आपको फास्ट लेना है तो सवाल आता है, ये कर लिया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2, 101 बटावा 2 बराबर 50.5। इससे और फास्ट आपको खाली सवाल पढ़ते ही उत्तर लिखना है। वो देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आधा आधा, बिल्कुल नियम ये 100 का आधा है, ये आधा, ये पॉइंट आधा। उत्तर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्या है आधा आधा। यदि आपके पास सवाल आ गया 1 से 50 तक, तो आधा 50 का आधा कितने होते हैं 25.5, आधा आधा आपका उत्तर आएगा। आपको 200 को कह दिया, ये लीजिए 200। 1 से 200 तक की संख्याओं का या तक की प्राकृत संख्याओं का सवाल कुछ भी प्रकार से पूछते हैं, इनके अलग अलग शब्द बोल देते हैं और कुछ नहीं, लगातार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको लगातार होना चाहिए। तो मैं कहता हूं 200 का आधा कितने होता है 100 प्लस आधा, ये आधा, ये आपके उत्तर। अब कैसे करोगे, देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 200, 1 प्लस 200 बटावा 2। अब क्या 201 बराबर 201 बटावा 2 बराबर 100.5 उत्तर। या चाहे ये कीजिए और चाहे ये कीजिए, कंपटीशन के अंदर आपको सिर्फ सवाल को पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके उत्तर उसी टाइम है, आपको कहीं पर भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कहता हूं आपको एक छोटी सी बात है, 1 से 70 तक की प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। आप देख लीजिए उत्तर कितना है, आधा 35.5 उत्तर। कन्फर्म यही ही होगा। इसके बाद पर चलते हैं, तो कर लीजिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2 बराबर 71 बटावा 2 बराबर 35.2। यही आपके आ रहे हैं। अब अपन चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। ये तो थी प्राकृत संख्या, ये तो थी प्राकृत संख्या। अब आपको कह दिया जाए विषम संख्या, दूसरी आ जाती है विषम संख्या। सवाल आता है किस प्रकार से, प्रथम 5 विषम संख्याओं
ज्ञात करें। बात ये आती है तो अपन विषम में समझते हैं। अपन क्या करेंगे, विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब अपन को जोड़ लीजिए। मैं इतना धीमे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये कमजोर छात्रों के लिए है, इंटेलिजेंट छात्रों के लिए नहीं है। तो देख लीजिए 9 7 16, 16 5 21, 21 से 3 24, 24 से 25, क्लियर है 25। अब अपन क्या कर दिया, राशि आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन करेंगे राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। जो बीते जमाने की बात है या ये कह सकते हैं प्राइमरी क्लास की बात है। अब अपन इसको यूज नहीं करेंगे, अब अपन इसको यूज नहीं करेंगे। अब अपन करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। प्रथम संख्या क्या 1, अंतिम संख्या क्या 9, 1 प्लस 9 बटावा 2 बराबर 10 बटावा 2 बराबर 5। 5 आपके उत्तर आए। यदि आप ये लिखते पहले जोड़ करते 25, फिर राशि की संख्या 5 का भाग देते, फिर भी उत्तर 5 ही आते, फिर भी उत्तर 5 ही आते। तो आपका क्या हो गया, स्वतः ही 5। अब इसका उत्तर कहां है, इसका उत्तर ये रहा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 का 5 ही उत्तर है, 5 ही उत्तर है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रश्न के अंदर अगला उत्तर दे रहा है, अपन निश्चित कर दिया 1 2 3 4 5 से निश्चित कर दिया हमने विषम संख्या लेकर के। फिर हमने इस प्रकार से संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या का भाग देके दे दिया 5 उत्तर आ रहा। हमने दूसरी विधि से प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करके देख लिया हमने 5। तो 2 की इसका और कर लेते हैं अपन, सवाल कर दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मैं ये कहता हूं, ये लीजिए प्रथम 10 ले लीजिए, 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी 10 होती है, पूरी 10 होगी। 10 का इकाई, 10 का इकाई। सवाल का ध्यान रखने की बात है, इसमें उत्तर दिया है, प्रश्न के साथ साथ उत्तर दिया। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होता है, 10 ही उत्तर। अब करना कैसे, इनका योग कीजिए। 5वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस प्रकार से, प्राइमरी 1 2 3 1 3 4 5 7 इस प्रकार से, फिर उसको भाग दीजिए। नहीं, अपने प्रकार प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया प्रथम, तो क्या करते हैं सूत्र आपको याद है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। सूत्र आपको याद है, बार बार रिपीट कर लेता हूं फिर भी। प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 19 बटावा 2 कर दीजिए बराबर 20 बटावा 2 10 वर्ग। ये 10 आपके उत्तर आ गए, ये आपके 10 उत्तर आ गए। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रश्न खुद उत्तर बता रहा है, प्रश्न खुद उत्तर बता रहा है। अब आप इसमें एक और चक्कर कहां करते हैं, एक सवाल को 2 प्रकार से लिखते हैं जहां कंफ्यूजन हो जाता है और जल्दबाजी में उत्तर गलत लिखते हैं। लिखा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। एक सवाल ये लिखा है, इसी का एक दूसरा रूप देख लीजिए, इसी का एक दूसरा रूप 20 तक की, 20 तक की, ये तक की, ये सबसे बड़ा सवाल है। 20 तक की विषम संख्याओं
संख्याओं का औसत बताइए। चाहे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 लिखो और चाहे 20 तक लिख लो, 20 तक की हुई, लेकिन सवाल दो बन जाएंगे आपको, इसमें आप हमेशा कंफ्यूजन मत रखना। 20 तक की कितनी होती है? 10 और सीधा 10, तो आप सीधा आप इस दो का हल लिख लीजिए, ये लीजिए 2, ये उत्तर 10। मैं एक बात और बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, सिर्फ दिमाग को ध्यान रखते हुए यदि आपका सवाल ऐसा आता है, सवाल ये आ गया आपका 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये सवाल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 50 में 2 का भाग करना है, 25 उत्तर लिखना है। क्या लिखना? 25 उत्तर। ये आप खाली एवरेज देगी, ए बे कहां है, पैर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया 50 तक की संख्याओं में 25 ही संख्या होती है। जिस प्रकार से कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, कितनी ही होती है। अब ये कितनी होगी? होगी। अब इससे आगे ये कितना हो गया, तो आगे क्या? 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, इनको जोड़ कर लीजिए, कितनी होती है? गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 आ गई। 25 इतना डायरेक्ट लिख सकते हो, 50 बटा 2, 50 बटा 2। ये नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, हमारा सूत्र क्या है? याद, आपको सूत्र याद है, फिर भी मैं दोबारा बताता हूं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। हमारी प्रथम संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या 49, 49 बटावा 2 बराबर 50 बटावा 2 बराबर 25। है सभी सहमत मेरी क्लास से? अब चलते हैं और आगे, एक बार फिर कर लें। नंबर 3 सम संख्या। पहले अपन पढ़ते प्राकृत संख्या, उसके बाद पढ़ते विषम संख्या, अब अपन पढ़ते हैं सम संख्या। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको मैं बताता हूं क्या करना है। मैं एक बार यहां से क्या लिख देता हूं आपके बिल्कुल, ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इतना ही। सवाल आ गया प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, ये आपका सवाल है। मैंने प्रत्यक्ष लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, ये इधर आ गई विषम, ये इधर आ गई सम। अपन अभी चल रहे सम में, किसमें चल रहे हैं? सम का अपना सवाल ये रहा। जोड़ लीजिए कितने होते हैं? 10 लगा 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 2, 30, ये 30। संख्या कितनी है? 5, ये 5। वही सूत्र, राशियों योग राशियों की संख्या, लेकिन उसको भूल जाइए, वो अपने काम का नहीं है। अपन क्या करते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2 कर लीजिए, 2 और 10, 2 प्लस 10 बटावा 2
6 सॉरी 12/2 6 क्या आगे 6। अपन इसका भाग दे दीजिए 6 पंजा के 30 6 तो इधर से भी 6 आ रहे इधर से भी 6 आ रहे अपन उतरोगे 6। तो अब करना है क्या है इससे आगे वाली संख्या ध्यान रखने वाली बात है यदि यहाँ पर सम लिखा है तो आगे वाली संख्या उतरेगी 6 यदि विषम लिखा है तो 5 का उत्तर 5 ही होगा। ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात। सवाल आपका इससे आगे बढ़ जाता है यदि आपको कह दिया जाए प्रथम 50 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो अपन देख लीजिए ये प्रथम 10 नहीं है ये प्रथम 5 ही है ये प्रथम है 5 ही। अब इसके बाद क्या आएगी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी हमारी 10 की संख्याएं क्या होगी 10। तो अपन क्या कर लेते हैं इनका योग करेंगे और अपना सूत्र क्या है बोलिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2 ये ले लीजिए आ गया। प्रथम संख्या कितना है 2 प्लस 22 सॉरी 20 बटावा 2 बराबर 22 बटावा 2 बराबर 11 उत्तर। मैं ये कह सकता हूं अपन डायरेक्ट यही देख लिए प्रथम 10 सम संख्या 10 का मतलब 11 आगे वाली संख्या 11 उत्तर आ गई। ये संख्या छोटी आप देख सकते हो ये प्रत्यक्ष में कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 10 तक। यदि ये संख्या 100 तक आ गई तो यदि ये संख्या 500 तक आ गई तो उसका क्या है। अब समझ क्या आती है कभी क्या आती है ये देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 सवाल अपना एक ही तक था कि 2 से लेकर के 14 तक। मैं कहता हूं नहीं यदि कह दिया जाए 10 से लेकर के 20 तक की तो 14 के बाद 16 18 और 20। यदि आपको कह दिया जाए कि 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है सवाल आपका ये आ गया 10 से 20 तक की सम संख्या का औसत ये देखिए। अब आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता इसलिए आप जोड़ लीजिए संख्याओं का भाग दे दीजिए जोड़ लिया 8 से 14 से 18 2 20 की शून्य हासिल का 2 2 2 4 5 6 7 8 9 ये 9 1 2 3 4 5 6 कितने 6 तो 90 बटा 6 कितनी बार गया 15 छड़ी 90 कितना आगे 15 छड़ी 90। मैं ये कहता हूं आप देख लीजिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2 प्रथम संख्या कितनी है 10 अंतिम संख्या कितनी है 10 प्लस 20 बटावा 2 बराबर 30 बटावा 2 बराबर 15। ये उत्तर आ गया 15। तो ये चाहे इस प्रकार से करो चाहे इस प्रकार से करो। आज अपन छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने औसत का कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बेसिक ज्ञान के लिए दिया है कि प्राकृत संख्या विषम संख्या सम संख्या ये देखिए 3 ही टॉपिक लिए। इन तीनों टॉपिक में किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि कमजोर छात्रों को सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। सरल कक्षा 5 का एडमिशन ले रहा हूं कक्षा 5 से प्रेशर बढ़ रहे हैं और यहां आगे परीक्षा कंपटीशन आगे परीक्षा कंपटीशन की तो इस प्रकार से सरल से कठिन आगे बढ़ने का ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अब आपके किसी विषय का आंख बंद करके यदि सवाल आ गया
1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आधा आधा। सवाल पहला, मैं 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, तीनों क्वेश्चनों को उत्तर आप दोगे। नंबर 1 सवाल, 1 से 90 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, ये सवाल है मेरा पहला सवाल। आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। 1 से 90 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, सीधा लिख लीजिए आधा आधा आधा। आधा कितना होता है? 45.5। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है मेरा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। सवाल के अंदर उत्तर दिया है 20। उत्तर। तीसरा सवाल है, बीस से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बिल्कुल सही बात है, क्या करेंगे? 120 बटा 2 बराबर कितने हो गए? 60। तो ये थे 3 क्वेश्चन। आपको अब इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, औसत का सबसे आसान टॉपिक है औसत, और अपने बेसिक लिए है। यदि आप अपने 15 मिनट से 20 मिनट मुझे दोगे, आप इसको मानेंगे मैंने 20 मिनट आपके खराब कर दिए, लेकिन ये मैं वादा करता हूं आप अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं भूल सकते औसत के मामले में। ओके दोस्तों, मैं रणजीत सिंह, सैनिक डिफेंस एकेडमी नागौर से। जय हिंद।